कथित और पोषित जिहादी आतंकवाद भारत को अव्यवस्थित करने में, अस्थिर करने में जुटा हुआ है। समय पर उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए था। राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग बांगड़ा उपस्थित रहे। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड राज्य में धर्मांतरण और बांग्लादेश घुसपैठ विषय पर अपना वक्तव्य को साझा किया गया और झारखंड सरकार को इस विषय पर त्वरित संज्ञान लेने के विषय पर मिलने की बात कही। संवाददाता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद महामंत्री ने कहा कि अभी वर्तमान समय में घुसपैठ विषय पूरे देश के लिए चिंतनीय विषय बना हुआ है। जो सरकार इस विषय पर कई कदम उठा रही है, सरकार की पहल देखी जा रही है। घुसपैठ सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंतन विषय है। उन्होंने कहा कि वनवासी कन्याओं से बांग्लादेशी घुसपैठ विवाह करके उनकी संपत्ति पर अधिकार किया गया है। इस प्रकार का कृत्य धर्मांतरण के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति और विशेषकर वनवासी समुदाय की संपत्ति से जुड़ा विषय है। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग बांगड़ा और वहीं धर्मांतरण विषय पर विश्व हिंदू परिषद महामंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के हिंदुओं को मिलने वाले समस्त लाभों को धर्मांतरित लोग लेते हुए और इसे अनुसूचित जाति के हिंदुओं के अधिकार पर कुठारघात होता है। यह स्थिति सराहनीय नहीं है। राज्य सरकार से विश्व हिंदू परिषद का निवेदन होगा कि हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और मतांतरित क्रिश्चियन को इस सब से लाभ से वंचित करें। कथित और पोषित जिहादी आतंकवाद भारत को अव्यवस्थित करने में, अस्थिर करने में जुटा हुआ है। समय पर उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए था। दुर्भाग्य से मुंबई में जो हमले हुए, कसाब जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के होते हुए भी कोई उत्तर भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया, उस सब कार्रवाई न होने का परिणाम यह है कि अभी तक समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहलगाम के बाद में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो प्रत्युत्तर दिया, विश्व हिंदू परिषद उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। हिंदू पहचान स्थापित कर पूछ कर जिन हिंदुओं को, हिंदू पर्यटकों को वहां मारा गया, ये विभत्स नृशंस हत्याएं थी और इनका उत्तर दिया जाना बहुत आवश्यक था। हमारे सुरक्षा बलों ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, विश्व हिंदू परिषद उस पर बहुत हर्ष व्यक्त करती है, डटकर रक्षा बलों के समर्थन में खड़ी है। और भारत सरकार ने जो आगे के लिए संकल्प व्यक्त किया है कि हर आतंकवाद की घटना युद्ध की घटना मानी जाएगी, इस प्रकार के संकल्प को हम स्वागत करते हैं और विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार की कार्रवाई का पूरा समर्थन करती है। हुई है। उसके बाद में जब इन बांग्लादेशियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानून बना हुआ है, विदेशी नागरिक बिना वीजा के भारत में आता है वो अवैध है और उसको वापस अपने देश जाना ही होगा। और सरकार अगर इस विषय में कार्रवाई करती है तो वो कानूनी है और सरकार को पूरा अधिकार है, बल्कि सरकार का यह दायित्व है कि ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस अपने स्वदेश भेजे। और कई राज्य सरकारों ने इस विषय में पहल की है। झारखंड सरकार से विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि विषय की गंभीरता को समझते हुए वनवासी समुदाय की संपत्ति की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की संपत्ति की रक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, और चूंकि कई वोटर लिस्टों में भी ऐसे अवैध प्रवासियों का, बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़ा गया है, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से भी इन सारे गंभीर विषयों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशियों को चिन्हित करें, गिरफ्तार करें और उनको वापस बांग्लादेश भेजने की तुरंत प्रभावी कार्रवाई करें, विश्व हिंदू परिषद मांग करती है। पूर्व में इस विषय में हमने विश्व हिंदू परिषद ने कई बार निवेदन किया है। इस दौरे में हम, क्योंकि मेरा ये जो प्रवास है सिर्फ बहुत ही छोटा प्रवास का विषय, दोनों को लेकर के हम कुछ आने वाले कुछ महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगेंगे और हमारी जो विचार है, विश्व हिंदू परिषद का विचार और मांग उनके सामने स्पष्ट करेंगे। झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसको लेकर के जो अवैध मतांतरण चल रहा है, इस पर भी क्या करेंगे और आगे क्या
चल रहा है। अवैध यानी या तो धोखे से किया जाता है, चंगाई सभाओं के माध्यम से, या लालच में किया जाता है। लव जिहाद द्वारा मतांतरण धोखे का मतांतरण है। हिंदू नाम रखकर हिंदू कन्याओं को बरगलाना, उनका शोषण करना और उनको धर्मा घटना के बाद में केंद्र सरकार ने उस घटना का जिस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया, विश्व हिंदू परिषद उस पर हर्ष व्यक्त करती है और अपना पूर्ण समर्थन भारतीय सेना, हमारी रक्षा बल और केंद्र सरकार के निर्णयों के साथ में हम अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तानी सरकार से समर्थित जिहादी आतंकवाद ने पूरे भारत में अनेक वर्षों से आतंक मचाया हुआ है, उसका प्रत्युत्तर समय समय पर अगर मिलता रहता तो यह स्थिति संभवतः टाली जा सकती थी। परंतु अब भी सही, देर से ही सही, आतंकवाद का सही उत्तर दिया गया। जिन पर्यटकों को हिंदू पहचान स्थापित करके मारा गया, ऐसे क्रूर आतंकवादियों को सही प्रत्युत्तर देना भारत सरकार का कर्तव्य था और हमारे रक्षा बलों ने जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है, विश्व हिंदू परिषद उनका पूर्ण समर्थन करती है। जिस प्रकार के निर्णय उन्होंने लिए, जिस प्रकार का प्रत्युत्तर दिया, और आगे भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद को वार माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा, इस प्रकार का जो एक संकल्प सरकार ने व्यक्त किया है, विश्व हिंदू परिषद उसका पूरा समर्थन करती है और अपने रक्षा बलों के साथ और केंद्र सरकार के निर्णयों के साथ पूर्ण रूप से विश्व हिंदू परिषद खड़ी है कि राज्य सरकार इस गंभीर विषय पर तुरंत ध्यान दे। सब कुछ जानकारी में होते हुए, पूरा संज्ञान होते हुए भी कुछ नहीं करना अपने संवैधानिक दायित्वों को नकारना है। ये सरकार संविधान के तहत बनी हुई है और संविधान के तहत कानून है, उन कानूनों का पालन करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो संख्या बड़ी है या समस्या राज्य सरकार के सामर्थ्य के बाहर है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस विषय में सामूहिक रूप से प्रयास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के इस अति महत्वपूर्ण विषय को समाधान करना होगा। अभी हाल ही में गुजरात के अनेक शहरों से बंगना होना चाहिए। ये जनता का भावना का विषय हो सकता है। निर्णय लेने के लिए जो सूचनाएं, जो डाटाबेस चाहिए, वो जनता में किसी के पास उपलब्ध नहीं है, न मीडिया के पास में है। इसलिए मीडिया या जनता को युद्ध के समय में इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे निर्णय लेने के लिए जिस प्रकार की सूचनाएं चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, वो सूचनाएं सिर्फ सुरक्षा बलों के पास में है। ये निर्णय सुरक्षा बलों का है, इसलिए सुरक्षा बलों पर हमारा पूर्ण विश्वास है। जनता को भी ऐसे विषयों पर, ऐसे अवसरों पर सुरक्षा बलों के साथ में खड़ा रहना चाहिए। उस पर कोई टिक्का टिप्पणी सूचना के अभाव में नहीं करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जैसा सीज फायर हुआ है, चूँकि हमारे पास पूरी सूचनाएं नहीं है, हमारा अपने सेनाओं की क्षमता पर, उनकी निर्णय क्षमता पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम इस निर्णय के साथ भी खड़े हैं। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। ये सामूहिक जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की है। कानून व्यवस्था का विषय राज्य सरकार का है। वनवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और संपत्ति की सुरक्षा का विषय राज्य सरकार का है, परंतु विदेशी अधिनियम केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इस नाते ये विषय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी का विषय है। और जिस प्रकार से सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, राजनीति कर रही है, ये राजनीति का विषय है ही नहीं, ये पार्टी पॉलिटिक्स का विषय है ही नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय किस प्रकार से राजनीतिक विषय हो सकता है? वनवासी समाज की सांस्कृतिक सुरक्षा या संपत्ति की सुरक्षा का विषय कैसे राजनीतिक विषय या पार्टी पॉलिटिक्स का विषय हो सकता है? ये दुर्भाग्य है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद का ये आग्रह है दोनों केंद्र से और राज्यों से कि इस विषय पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करे, राजनीति नहीं करे। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वनवासी समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशियों को शीघ्र निष्कासित करे और उन्हें
वापस उनके देश भेजा जाए। के पास आंकड़े भी हैं, केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकारों के पास भी आंकड़े हैं, ग्राम सह आंकड़े भी हैं। और अगर नहीं है तो ये एक संवैधानिक अनुत्तरदायित्व गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है कि कोई भी विदेशी आकर हमारे गांव में रहने लग जाए, सरकार को पता नहीं, ये हम नहीं मान सकते। तो सरकार के पास पूरी सूचना है, पूरे आंकड़े हैं, सब कुछ उसकी जानकारी में हो रहा है। ये एक बहुत ही कानूनी दृष्टि से अकल्पनीय स्थिति है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि इनको शीघ्र आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। पैसे या लालच से ईसाई बनाया जा रहा है, परंतु वो छद में ईसाई बनते हैं और अनुसूचित जाति को मिलने वाले समस्त प्रकार के लाभ वो लिए जाते हैं। इससे जो अनुसूचित जाति के हिंदू बचे हुए हैं उनके अधिकारों पर ये कुठाराघात होता है कि ईसाई जो बन चुके हैं फिर भी अनुसूचित जाति के वो लाभ लेते हैं, तो हिंदू बचे हुए अनुसूचित जाति के लाभ को, जो आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता और ईसाई बने हुए लोग अवैध रूप से ले जाते हैं। ऐसे लाभार्थियों का चिन्हित करना और उनसे वो लाभ वापस लेना और उनको सबको अवैध डिक्लेयर करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आज के दिन संविधान की यही व्यवस्था है, तो संविधान की इस व्यवस्था को राज्य सरकार लागू करने में विफल रही है। बड़ी मात्रा में शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन बन गए हैं, परंतु अनुसूचित जाति का लाभ लिए जा रहे हैं। यह स्थिति सहनीय नहीं है। इस पर बालकृष्ण आयोग बैठा हुआ है, लेकिन वो कानून को बदलने के दृष्टि से बैठा हुआ है, लेकिन जब तक ये कानून है तब तक उसकी पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। तो इस संबंध में भी हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार हिंदू अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करे और जो मतांतरित हो चुके क्रिश्चियन हैं उनको इन सब लाभों से वंचित करे, ये हमारी मांग है। जय सिया राम। घुसपैठ के प्रति बहुत चिंतित है। यह विषय समाज में, सरकार में, प्रांत में और केंद्र स्तर पर सर्वविदित है, परंतु चिंता की बात यह है कि न प्रांत सरकार इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करती है, न केंद्र सरकार की ओर से इस विषय में कोई पहल की गई है। विदेशी नागरिक बिना किसी वीज़ा के, बिना वैध कागजात के किसी भी दूसरे देश में आए, दूसरे देश में सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके अपनी बस्तियां बसाए और वहाँ के नागरिकों के साथ में विवाह करके स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग करके वहाँ की संपत्ति पर अधिकार करे, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये अकेले विश्व हिंदू परिषद का विषय नहीं है, ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है और विशेषकर वनवासी समाज की संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। झारखंड के वनवासी समुदायों में जिस प्रकार का नियम है कि उनकी कन्याओं से विवाह करने के पश्चात उनकी संपत्ति उनके दामाद की हो जाती है, इस नियम का फ़ायदा उठाते हुए अनेक गांवों में बांग्लादेशी मुसलमानों ने, अवैध प्रवासियों ने वनवासी कन्याओं से विवाह करके और उनकी संपत्ति पर अधिकार किया है। ये धर्मांतरण का तो एक रूप